कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे बच्चे की जो सुबह 4 बजे कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे में उठ जाता है। वो बच्चा कोई खेल खेलने नहीं, बल्कि गणित के कठिन सवाल हल करने के लिए उठता है। फिर नंगे पैर मीलों पैदल चलकर स्टेशन जाता है और भारी बारिश में भी घर घर जाकर अखबार बेचता है ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। जिसके घर में बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, लेकिन जिसके इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत थे। क्या आप यकीन करेंगे कि यही अखबार बेचने वाला बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट वैज्ञानिक बनेगा और भारत के सबसे आलीशान घर यानी राष्ट्रपति भवन में कदम रखेगा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत के सबसे चहेते इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का सच है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माँ आशियम्मा एक ममतामयी महिला थी जो खुद अभाव में रहकर भी गरीबों को भोजन कराती थी। कलाम साहब का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने अपने शिक्षक को पक्षियों के उड़ने के तरीके पर लेक्चर देते हुए सुना और वहीं से उनके मन में एक चिंगारी जगी। उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूना था। वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। उन्हें लगता था कि एक दिन वे भी बादलों को चीरते हुए देश की सेवा करेंगे। लेकिन जिंदगी ने उनकी बड़ी परीक्षा लेनी अभी शुरू की थी। जब वे एयरफोर्स की परीक्षा में बैठे तो उनका दिल तब टूट गया जब उन्हें पता चला कि वे 9वें स्थान पर आए हैं और सीटें केवल 8 थीं। उनका सपना उनकी आंखों के सामने बिखर गया। कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं पर उन्होंने वो बात सीखी जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने अपनी दिशा बदली और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान फीस भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी मदद की थी। इसी संघर्ष ने उन्हें तपाकर कुंदन बना दिया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो आसमान में खुद उड़ नहीं सका, उसने पूरे देश को अंतरिक्ष में उड़ना सिखाया। कलाम साहब इसरो और डीआरडीओ के वो स्तंभ बने जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। 1979 में जब भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 फेल होकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया तो पूरी दुनिया भारत पर हंस रही थी। लेकिन उस दिन कलाम साहब ने अपनी टीम को ढाल बनकर बचाया और कहा, सफलता टीम की होती है और असफलता मेरी। और फिर ठीक 1 साल बाद 1980 में उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण ने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, जिसने भारत को दुनिया की महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उनकी सादगी ऐसी थी कि साल 2002 में जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों और बच्चों के लिए खोल दिए। वे रोजाना हजारों छात्रों के ईमेल का जवाब खुद देते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देश का असली भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथों में है। उनकी सादगी का आलम यह था कि जब वे राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वे अपने साथ केवल 2 सूटकेस लेकर निकले, जिनमें कुछ कपड़े और उनकी प्यारी किताबें थीं। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मरते दम तक वे वही काम कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, ज्ञान बांटना। कलाम साहब अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका जीवन आज हर उस बच्चे के लिए मशाल है जो गरीबी या मुश्किलों से हार मान लेता है। उनका संदेश साफ है, आप चाहे कहीं भी पैदा हुए हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप कड़ी मेहनत के लिए तैयार हैं, तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। भारत के इस जनता के राष्ट्रपति को आज पूरा विश्व नमन करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए टाइनी लिटिल बुकवर्म्स के साथ बने रहिए।